नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया 9वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हुए शामिल। सैनिक स्कूल भ्रमण के लिए पहुंचे राज्यपाल शहीदों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। स्कूल को प्रदान किया वायुसेना से प्राप्त विमान और धूमधाम से मनाया गया होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस समारोह। खबरें अब विस्तार से। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल नागपुर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कनिटकर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। विश्वविद्यालय परंपरा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने परंपरागत पोशाक पहनकर उपाधि प्राप्त की। संपूर्ण समारोह तय प्रावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने डिग्री और मेडल पाने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, भगवान आपको सार्थक बनाए, आप अपने जीवन में सही आचरण का पालन करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अब देश और समाज को आपसे अपेक्षा रहेगी। अब आपको खुद को साबित करना होगा। जहां भी जाए ईमानदारी, मेहनत, लगन से काम करें और अपना व अपने देश का गौरव बढ़ाएं। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। करना चाहिए, दूसरे नहीं। जो हमारे सुचरित हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, दूसरे नहीं। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। विद्या जल की पावन धरती पर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, पालकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने आज दीक्षा ली है, अपने प्रतिज्ञा में जो बात स्वीकार किया हुआ है और यहाँ से बोला कि तो ही आपका मंगल जीवन रहेगा। यहाँ मुख्य वक्ता कानिटकर जी ने बताया कि अपना जीवन, ऐसे तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको सार्थक बनाए, मगर सार्थक बनने में कितनी आचरण की आवश्यकता है, वो अभी कानिटकर जी के मुँह से अपने को सुना है। उसका जो पालन करेंगे, आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रखता, वो दूसरे के लिए। शिवाजी का जन्म हो मगर मेरे घर नहीं, बाजू वाले के घर में, ऐसा नहीं चलेगा भाई। उच्च शिक्षा मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के नए कोर्स शुरू किए गए हैं और आगे भी करेंगे, जिससे पढ़ाई के बाद छात्र या तो अपने कोर्स के हिसाब से नौकरी पाए या खुद का व्यवसाय करें। साथ ही दीक्षांत समारोह अब प्रतिवर्ष कराए जा रहे हैं। 16 सरकारी और 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें निर्देश दिए हैं कि हर वर्ष दीक्षांत कराएं। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवेश में भारतीय भाषा में कार्यक्रम करने का एक अलग ही आनंद है। साथ ही राष्ट्रीय भाषा का प्रोत्साहन भी हो रहा है। प्रस्तुत है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्राप्त जानकारी के अंश। आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय महामहिम और माननीय कानिटकर जी और हम लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमने अपने सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, अपनी अपनी उपलब्धियों से अपना जीवन का भी मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया और विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व पर सभी को बधाई और उम्मीद कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विंध्य में अभी बहुत सारे नए कोर्स हमने खोले भी और आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए खास करके यहाँ टूरिज़्म का, माइनिंग के
और अनेकानेक प्रकार की इंडस्ट्रियों का एक तरह से सतना में और बाकी जगह जो बेल्ट बन रहा है, इसके बलबूते पर जिन बच्चों को, विद्यार्थियों को जैसे ही शिक्षा ग्रहण करें उनको अपने अपने कोर्स के माध्यम से सर्विस मिले या वो अपना स्वयं का व्यवसाय चालू करे। एक तरह से इस अभियान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति हमने लागू करी उसका लाभ हम सब उठाएं। इस नाते से हमने प्लेसमेंट अधिकारियों की नियुक्तियां भी करी है, प्लेसमेंट की दृष्टि से अभियान भी चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दीक्षांत समारोह का भी जो लंबे समय से काफ़ी गैप हो जाते थे, आज की स्थिति ये बनी कि हम दीक्षांत समारोह भी लगातार हर विश्वविद्यालय का प्रतिवर्ष जो कल्पना की गई थी माननीय महामहिम भी समय दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारी 16 यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, इसके अलावा 40 विश्वविद्यालय हमारे प्राइवेट है, 40 ही विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों को भी हमने इस तरह से एक तरह से निर्देश जारी किए कि वो प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह कराए। इसके साथ साथ जो भारतीय वेशभूषा के अंदर जो दीक्षांत का आनंद है वो भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा अभी जो पाश्चात्य तरीका था उसके बजाय भारतीय परिवेश पहन करके भारतीय भाषा में संकल्प कराते हुए राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन देने का जो अभियान चलाया है, मेरी अपनी ओर से आज के अच्छे कार्यक्रम की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को बधाई। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है पिछले दिनों एपीएस यूनिवर्सिटी का, कर्मचारी संगठन ने भूतों की माला पहनाने की कोशिश की है यहाँ पर सचिव जी रिटायर के बाद। अभी मैंने तो देखा नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई नॉलेज में आ जाए तो उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। को कैसे दूर करेंगे? लगातार कर रहे हैं, तो हम लगातार पीएससी निकाल रहे हैं, इस साल भी पीएससी दे रहे हैं, नए पद भी मंजूर किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 60% से ज़्यादा रेगुलर आने वाले। सैनिक स्कूल देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों की पौधशाला है, कहा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। राज्यपाल ने सैनिक स्कूल में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही वायुसेना से प्राप्त विमान सैनिक स्कूल को प्रदान किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सैनिक स्कूल रीवा का भ्रमण किया। राज्यपाल श्री पटेल ने सैनिक स्कूल पहुंचकर सर्वप्रथम शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके वीरों को नमन किया। इसके बाद राज्यपाल ने सैनिक स्कूल रीवा को वायुसेना द्वारा दिए गए 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युद्धक विमान प्रदान किया। राज्यपाल ने कन्या छात्रावास भवन का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सैनिक स्कूल के मानिक शाह सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सैनिक स्कूल देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैन्य अधिकारियों की पौधशाला है। रीवा सैनिक स्कूल के 12 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा 10 से अधिक अधिकारियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सैनिक स्कूल जैसी पवित्र और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत परिसर में आने से मन में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना प्रबल होती है। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक स्कूल रीवा विंध्य प्रदेश की शान है। इसके हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश के लिए मैं बधाई देता हूं। वहीं इस दौरान समारोह में राज्यपाल श्री पटेल को एयर वॉइस मार्शल आलोक शर्मा ने रीवा जिले की पहचान सुपाड़ी की कलाकृति भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल श्री पटेल को प्राचार्य कर्नल बिंदा ने भी शॉल, श्रीफल एवं सैनिक स्कूल का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। 60 वर्ष पूर्ण कर हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश के कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमियों के निर्माण केंद्र की इस पवित्र धरा पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। जहां से राष्ट्रभक्ति का स्रोत निकलता है, ऐसे स्थान पर कोई भी अगर आए तो उनको बहुत आनंद होता है, स्वाभाविक बात है। मैं ऐसे भोपाल में भी कार्यक्रम में गया, वहां जाते ही अपने को राष्ट्र प्रेम जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, हर रोज आप जैसे कह रहे, वहां जो सारे दिन
संस्कारी सैनिक विद्यालय रीवा में राष्ट्र और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के संस्कारों, अदम्य साहस और वीरता के गुणों से परिपूर्ण वीरों की निर्माण की गौरवशाली परंपरा है। विद्यालय के 12 पूर्व छात्रों को वीरता का पुरस्कार से सम्मानित हुए, अभी आपको बताया, और विद्यालय के 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। कभी कोई माँ का बच्चा देश के लिए बलिदान देता है तो माता पिता बहुत गर्वान्वित होता है। जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर की हड़ताल, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर दिखा असर। रिक्त पदों को भरे जाने के कारण मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के छात्र हड़ताल पर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सहित रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बार फिर हड़ताल कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पद न भरे जाने के कारण ये हड़ताल की गई है। अचानक जूडा के इस तरह से हड़ताल में चले जाने के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हड़ताल के संबंध में हृदय दीक्षित, जूडा प्रेसिडेंट रीवा का कहना है कि पीजी काउंसलिंग बार बार डिले हो रही है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में डेट दी गई है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का यह हाल है कि इस वक्त 2018 का बैच जा चुका है। 2019 का बैच अप्रैल में चला जाएगा। मात्र 33% चिकित्सक अस्पताल चला रहे हैं। जनवरी फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं तीव्र हैं, जिसमें हाहाकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसे में किस तरह से 100 में से 33% चिकित्सक अस्पताल को संभाल पाएंगे, इसके लिए कोई भी प्लान नहीं है। 1.5 साल से कोरोना काल में काम कर रहे चिकित्सक डिप्रेशन में जा रहे हैं। 36% चिकित्सकों से 100% काम लेने की उम्मीद चिकित्सकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। यदि जल्द भर्ती नहीं की गई तो आने वाले समय में अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। प्रस्तुत है जूडा प्रेसिडेंट हृदय दीक्षित से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं कोविड के। इस समय स्थिति ऐसी है कि जो पीजी काउंसलिंग जो थी वो डिले पर डिले होती जा रही है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख दी है। अभी वो तो हियरिंग है, डिसीज़न कब आएगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। यहाँ हमारा एक बैच जा चुका है, 2018 बैच जो रेजिडेंट का था वो जा चुका है, और हमारा 2019 बैच है वो एग्ज़ाम गोइंग होने वाला है। अप्रैल में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। अब सिर्फ एक बैच बचा है, यानी कि 33% डॉक्टर्स संभाल रहे हैं। जो 100% था उसका 33% डॉक्टर्स सिर्फ रह गए हैं। आगे गवर्नमेंट के पास में कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि अगर कोविड की थर्ड वेव आती है तो इतने कम रेजिडेंट्स पे वो काम कैसे करवाएंगे। तो हम अभी स्ट्राइक पे हैं। हमने अभी ओपीडी और अपनी जो इलेक्टिव सर्विसेज हैं जिसमें वार्ड है और हमारी जो इलेक्टिव ओटी हैं वो हमने स्थगित कर दी हैं, रिवोक कर दी हैं हमने। हम आज पूरे ऑल इंडिया में फोडा और फाइमा को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पैन इंडिया स्ट्राइक चल रही है। आज पैन एमपी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है। आज हमारे मध्य प्रदेश के 6 कॉलेज स्ट्राइक पे हैं। हमारी सरकार से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी मांगे हैं कि या तो आप नॉन एकेडमिक जेआरस प्रोवाइड कराएं जो रिक्त पद हैं उन पे, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में नॉन एकेडमिक जेआर दिए गए हैं। राजस्थान के जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने लेटर इश्यू किया। 1054 पद राजस्थान में भर दिए गए हैं डॉक्टर्स के। फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में ऑलरेडी स्वास्थ्य सेवाएँ कमज़ोर हैं, तो हमको और उनको मजबूत बनाना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी अपना कदम नहीं उठाया है। इस समय पे हमारे लड़के पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। काम इतना ज़्यादा उनके ऊपर है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अतः हमारा सरकार से ये निवेदन है कि वो जितनी जल्दी हो सके रिक्त पदों को भरें, जिससे जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। अन्यथा कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, स्थिति कितनी भयावह बनने वाली है ये जनसाधारण को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी इस मांग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस मांग को पूरा करें। और अभी हमने सिर्फ अपनी रूटीन और ओपीडी सर्विसेज बंद की हैं,
जिससे और हम पूरे प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से मरीज को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। हम उसके लिए पूरे तरीके से अपने कर्तव्यबद्ध हैं कि हमको मरीज की स्वास्थ्य के लिए काम करना है। इसलिए हम इमरजेंसीज़ में हम कॉन्टीन्यूस अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार जल्द से जल्द कोई कदम नहीं लेती है और हमारी जो नेशनल ऑर्डर्स हैं अगर वो हमको आगे जाके अगर इमरजेंसी शट डाउन करने के लिए बोलते हैं या फिर जैसी भी राय हमारे आगे बनती है तो हम जटिल से जटिल कदम उठाने के लिए हम तत्पर रहे। अभी हमारे 2000 पीजी बैच जो 2020 पीजी बैच है उसमें 75 डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों मिला के हैं। और 2019 बैच है उसमें भी 75 डॉक्टर्स हैं, वो भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों बैचेस मिला के हैं। लेकिन स्थिति जैसी देखी जा रही है कि अप्रैल मई में हमारा जो 2019 पीजी बैच है वो एग्ज़ाम गोइंग हो जाएगा, तो प्रिपरेशन लीव पर चले जाएंगे। तो सिर्फ हम लोग बचने वाले हैं, सिर्फ 2020 पीजी बैच बचने वाला है, बाकी कोई रेजिडेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगा। 2018 बैच जा चुका है, तो इस टाइम पे डॉक्टर्स 33% डॉक्टर्स रह गए हैं देखा जाए तो। क्या नाम है? डॉक्टर हृदय दीक्षित, जेडीए प्रेसिडेंट रीवा। मऊगंज मेला परिसर में शराबियों ने जमकर भाजी लाठी, किया लहूलुहान। मऊगंज के चाक मोड़ में वेटनरी अस्पताल ग्राउंड में चल रहे मऊगंज मेला महोत्सव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधे दर्जन की संख्या में आए युवकों ने वहां के दुकानदारों पर जमकर लाठी डंडों से बौछार कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश शराब के नशे में थे, जो मऊगंज मेले के दुकानदारों से रुपयों के साथ फ्री में सामान की भी मांग करने लगे व मना करने पर गाली गलौज करने लगे। बेखौफ बदमाशों के तांडव से उस समय वहां पर आए लोग दहशत में आ गए जब अपने आधा दर्जन साथियों के साथ बदमाशों ने किसी दुकानदार की दुकान में लगे लाठी डंडा निकालकर उन्हीं दुकानदारों पर लाठियां बरसाने लगे, जिससे दुकानदार लहूलुहान हो गए। वहीं पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल एसपी रीवा शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मऊगंज थाने में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा आरोपियों की पहचान भी सुनिश्चित कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी रीवा शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मऊगंज मीना बाजार में एक घटना घटी, उसका वीडियो वायरल हुआ कल। उसमें एक दुकानदार था, उसके साथ मारपीट की गई थी। उस मारपीट के दौरान थाने पे जब रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और पंजीबद्ध करके उन व्यक्तियों की पहचान अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। पुलिस उन व्यक्तियों की पहचान भी सुनिश्चित कर रही है और उनकी तलाश भी कर रही है। व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित हो गई है, उनकी तलाश की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। धूमधाम से मनाया गया होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस समारोह। आज 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय सेनानी अपूर्व शुक्ला द्वारा सलामी ली गई एवं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भारत सरकार के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें होमगार्ड चाहे आपदा, बाढ़, भूकंप, कानून व्यवस्था हर काम में बढ़ चढ़कर कार्य करता है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व रिटायर्ड जिला सेनानी कल्याण सिंह व कमांडेंट अजय सिंह ने 75वें स्थापना दिवस की सभी जवानों को शुभकामनाएं दी व होमगार्ड विभाग को 2014 में एसडीआरएफ की कमान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होमगार्ड विभाग को दी गई, जिसमें तत्परता का साहस दिखाते हुए एसडीआरएफ होमगार्ड के जवान आपदा जैसी स्थिति, बाढ़, भूकंप जैसी विपदा में तत्पर रहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ जवानों को 2 महीने के लिए घर बैठाया जाता है। नो वर्क नो पेमेंट पर घर बैठा दिया जाता है, जिसमें गरीब सैनिक 2 महीने क्या करें, परिवार वाले बच्चे भूखों मरने की कगार में आ जाते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। रक्षक संगठन के 59वें स्थापना दिवस के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई कि संगठन द्वारा नागरिकों की सहायता व सुरक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। संगठन से जुड़े सदस्य साहस के प्रतिबिंब और संवेदना के प्रतिरूप है। देश के किसी भी हिस्से में आई आपदा हो या लोगों के जान माल की रक्षा हो, मुश्किल परिस्थितियों में अपनी परवाह किए बिना संगठन के जांबाज नागरिकों के संकट मोचन बनकर सामने आते हैं। कानून व्यवस्था का विषय हो या समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचानी हो, सामाजिक समरसता का कार्य हो या आपदाओं में तत्परता से योगदान देने। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।